गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इस वीडियो में हम लोग स्ट्रॉन्ग रूट्स चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन और उसके आंसर को डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द लोकेलिटी वेयर कलाम लिव्ड। उस लोकेलिटी का वर्णन कीजिए जहाँ कलाम जी रहते थे इन हिज चाइल्डहुड, और भी अपने बचपन में। आंसर देखिए, द लोकेलिटी वेयर कलाम लिव्ड, वो लोकेलिटी, वो इलाका जहाँ कलाम जी रहते थे, वॉज मेनली डोमिनेटेड बाय द मुस्लिम्स। वो इलाका मेनली मुसलमानों द्वारा मतलब डोमिनेटेड था। डोमिनेटेड का मतलब जहाँ पर अधिक संख्या में लोग रहते थे। तो जिस लोकेलिटी में कलाम जी रहते वहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम रहते थे और कलाम जी भी मुसलमान थे। नेक्स्ट लाइन, बट देयर वर क्वाइट अ लॉट ऑफ हिंदू फैमिलीज। वहाँ पर काफ़ी संख्या में हिंदू परिवार भी थे। हु लिव्ड फ्रेंडली, जो दोस्ताना रूप से रहते थे, विथ देयर मुस्लिम नाइबर्स, अपने मुस्लिम पड़ोसियों के साथ। नाइबर्स का मतलब होता है पड़ोसी। नेक्स्ट, देयर वॉज एन एटमोसफेयर ऑफ एमिटी। वहाँ पर एक दोस्ती का वातावरण था। एमिटी का मतलब होता है फ्रेंडशिप। दोस्ती का एक वातावरण था बिटवीन दीज कम्युनिटीज़, इन दोनों कम्युनिटी के बीच, यानी हिंदू और मुस्लिम वहाँ पर फ्रेंडली रूप से रहते थे, ऐसा कलाम जी स्ट्रॉन्ग रूट्स में बोलते हैं। नेक्स्ट लाइन, द शिवा टेम्पल। टेक्स्ट में आप पढ़े होंगे तो लिखा है उनका इलाका में एक शिव जी का मंदिर था। वही लिखा है कि द शिवा टेम्पल वॉज एट ए वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम कलाम्स हाउस। जो शिव जी का मंदिर है उनका लोकेलिटी में, वो कलाम जी के घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे था, यानी पैदल चल के पहुंचा जा सकता था। देयर वॉज एन ओल्ड मॉस्क, और एक पुराना मस्जिद भी था। वेयर कलाम्स फादर वुड टेक हिम, जहाँ पर कलाम जी के पिताजी कलाम जी को ले जाते थे डेली, जो रोज़ ले जाते थे, फॉर इवनिंग प्रेयर्स, शाम का जो प्रार्थना होता है यानी कि नमाज जो होता है उसके लिए। आउटसाइड द मॉस्क, मस्जिद के बाहर, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, विभिन्न धर्मों के लोग, वुड बी सिटिंग, बैठे रहते थे, वेटिंग फॉर हिज फादर, कलाम जी के पिताजी का इंतजार करते हुए, वेट करते हुए कि कब वो बाहर आएंगे। उसके बाद वे लोग क्या करते हैं देखिए, दीज पीपल ऑफर्ड हिम बॉल्स ऑफ वाटर। ये सभी लोग कटोरे में पानी लेकर, बॉल्स ऑफ वाटर मीन्स कटोरे में पानी लेकर उनके पिताजी को देते थे। किस चीज़ के लिए देते थे? नेक्स्ट लाइन लिखा है, टू सेंक्टिफाई इट, इसको पवित्र करने के लिए। सेंक्टिफाई का मतलब होता है प्योरीफाई, पवित्र करने के लिए। फॉर द सिक पीपल, बीमार लोगों के लिए, यानी कि ये लोग इस पानी को उनसे प्रे करवा कर, जो बीमार लोग हैं, जो सिक पीपल है, इनवैलिड पीपल है, उनके लिए ले जाते थे। और दस, इस प्रकार, इट कैन बी कंक्लूडेड, ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है, दैट द सोसाइटी वॉज अ नोटेबल वन, कि उनका जो एक सोसाइटी था, एक नोटेबल मतलब फेमस सोसाइटी था, प्रशंसनीय सोसाइटी था। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि उनका इलाका कैसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज कलाम डिस्क्राइब हिज चाइल्डहुड। कलाम जी अपने बचपन का वर्णन कैसे करते हैं, उनका चाइल्डहुड कैसा रहा। इसका आंसर देखिए, कलाम वॉज बोर्न इनटू ए मिडिल क्लास पुअर फैमिली। कलाम जी का जन्म एक मध्यम वर्गीय गरीब परिवार में हुआ था। ही डिस्क्राइब्स हिज चाइल्डहुड एज सिक्योर। वो अपने बचपन का वर्णन करते हैं, डिस्क्राइब्स हिज चाइल्डहुड एज सिक्योर, सुरक्षित रूप में, कि उनका बचपन सुरक्षित था। बोथ फ्रॉम मटेरियल एंड इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों दृष्टिकोण से। पहला मटेरियल, यानी कि मटेरियल कहने का मतलब जो भी उनको वस्तुएं ज़रूरत पड़ती थी, जैसे किताबें पढ़ने के लिए या फिर कपड़े वगैरह, ये सब मिलता था। और साथ साथ इमोशनल, इमोशनल का मतलब जो भावनात्मक रूप से उनको उनके माँ बाप बहुत प्रेम भी करते थे। इस तरह से उनका बचपन बहुत ही सुरक्षित था। नेक्स्ट लाइन, हिज फादर यूज टू अवॉइड अननेसेसरी थिंग्स। उनके पिताजी अननेसेसरी थिंग्स का मतलब जो गैर ज़रूरी चीज़ होती हैं, जिनका उपयोग इम्पोर्टेंस नहीं है, उनसे वो बचते थे, उनका उपयोग नहीं करते थे। जो ज़रूरत की चीज़ होती थी उन्हीं पे उनके पिताजी पैसे खर्च किया करते थे। बट ऑल नेसेसिटीज़, लेकिन जितनी भी ज़रूरतें होती थी, ऑल नेसेसिटीज़ वर गिवन टू कलाम, कलाम जी को दिया जाता था, एज फूड, मेडिसिन एंड क्लोथिंग, कपड़ा, दवाइयाँ और खाना वगैरह। ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, कलाम जी जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है किसी से प्रभावित होना। तो ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज फादर, कलाम जी अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। प्रभावित करने का मतलब उनके पिताजी को वो बहुत मानते थे, उनको फॉलो करते थे। कलाम्स मदर वॉज वेरी हॉस्पिटेबल, कलाम जी की जो माँ थी वो बहुत ही हॉस्पिटेबल थी। हॉस्पिटेबल का मतलब होता है बहुत ही सेवा करने वाली। सी टुक ग्रेट केयर ऑफ कलाम, वो
कलाम जी का बहुत ध्यान रखा करती थी। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, गलती से लिखा गया कलाम होगा। शी टू ग्रेट केयर ऑफ कलाम, वो कलाम जी का बहुत ध्यान रखती थी। ही यूज टू ईट विथ हर मदर, कलाम जी अपने माँ के साथ खाना खाते थे। इन अ नट सेल, संक्षेप में, इन अ नट सेल का मतलब संक्षेप में कहा जाए, इट कैन बी सेड दैट कलाम रिसीव्ड अ साउंड चाइल्डहुड, कलाम जी ने एक सुरक्षित बचपन प्राप्त किया। उनका चाइल्डहुड बहुत ही सुरक्षित था, उनके माँ बाप उनको बहुत ख्याल रखते थे। नेक्स्ट लाइन, एंड ग्रेटनेस ऑफ हिज पेरेंट्स, उनके माँ बाप की महानता ने हेल्प हिम, उनको मदद किया, बिकम अ ग्रेट पर्सनालिटी इन फ्यूचर, भविष्य में एक महान व्यक्तित्व या महान आदमी बनने में। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये एक कोटेशनल क्वेश्चन है, टेक्स्ट में से एक लाइन दिया गया है, उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन पूछेगा। लाइन है कि दिस इज़ नॉट ए करेक्ट अप्रोच एट ऑल, ये बिल्कुल भी एक सही तरीका नहीं है। एंड शुड नेवर बी फॉलोड, और इसको कभी भी फॉलो नहीं करना चाहिए, कभी भी पालन इसका नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन है कि हु इज़ द स्पीकर, ये लाइन कौन बोल रहा है टेक्स्ट में। टू हुम आर दीज वर्ड्स सेड, ये वर्ड्स किससे बोले गए हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज रिफर टू एज दिस, देखिए उसमें लिखा है दिस इज नॉट ए करेक्ट अप्रोच, इस लाइन में दिस है वो क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई शुड दिस नेवर बी फॉलोड, और जो भी वो काम है दिस, उसको क्यों फॉलो नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको आंसर पढ़ने से पहले एक बता दे रहा हूँ कि जो विभिन्न धर्मों के लोग होते थे, कलाम जी के पिताजी के पास आते थे बॉल्स ऑफ वाटर लेकर या फिर उनसे प्रार्थना करने के लिए। तो कलाम जी के पिताजी बोले ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब सही तरीका नहीं है, अगर लोग बीमार पड़े तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, किसी वैद्य हकीम या बाबा के पास नहीं जाना चाहिए। इसी बात को यहाँ पर बोला गया है। आंसर देखते हैं। जैनुलाब्दीन इज द स्पीकर, जैनुलाब्दीन स्पीकर हैं, इस सेंटेंस को बोलने वाले हैं। दीज वर्ड्स आर सेड टू हिज सन APJ अब्दुल कलाम, ये बात उनके लड़के APJ अब्दुल कलाम जी से बोला जा रहा है। और दिस किसको रिफर करता है, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है हेयर दिस रिफर्स टू द प्रोसेस, यहाँ जो दिस है उस प्रोसेस को रिफर करता है, संकेत करता है। कौन सा प्रोसेस, ऑफ पेसिफाइंग डेमोनिक फोर्सेस, पेसिफाई का मतलब होता है शांत करना, और डेमोनिक फोर्सेस का मतलब होता है जो बुरी शक्तियाँ हैं, नेगेटिव एनर्जीज, दानवी शक्तियाँ होती हैं, उनको शांत करने का प्रोसेस को ये दिस रिफर करता है। और उसको शांत कैसे करना है, विथ प्रेयर्स, प्रार्थनाओं से, एंड ऑफरिंग्स, चढ़ावो, यानी कि जो मंदिर में वगैरह प्रसाद या कोई लोग चादर चढ़ाते हैं या फिर कुछ भी जो चढ़ाते हैं उसको बोलते हैं ऑफरिंग्स, उनकी मदद से, विथ हेल्प ऑफ ए मेडिएटर, और इसमें एक मेडिएटर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे पंडित जी हो गए या फिर मौलाना हो गए, वो एक मेडिएटर का काम करते हैं, यानी भगवान और भक्त के बीच एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। और लास्ट पैराग्राफ, पीपल थॉट दैट, लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि ये क्यों फॉलो नहीं करना चाहिए, उसका आंसर है ये कि पीपल थॉट दैट, लोग ऐसा सोचते थे कि एविल फोर्सेस, जो बुरी शक्तियाँ हैं, बैड एनर्जीज जो होती हैं, कॉज एडवर्सिटी इन लाइफ, उन्हीं के कारण जीवन में एडवर्सिटी होता है, दुख होता है। सो इसीलिए दे ट्राई टू प्लीज़ एविल फोर्सेस, वो इन बुरी शक्तियों को खुश करने का प्रयास करती हैं, प्लीज़ करने का प्रयास करती हैं, विथ प्रेयर्स एंड ऑफरिंग्स, प्रार्थनाओं से और ऑफरिंग्स, चढ़ावों से। एंड दे लुक अपन जैनुलाब्दीन, और वे लोग जैनुलाब्दीन जी को समझते थे, मानते थे। लुक अपन का मतलब समझना या मानना, क्या मानते थे, एज ए गो बिटवीन, गो बिटवीन का मतलब होता है मेडिएटर, भगवान और भक्त के बीच की जो कड़ी होती है, जिनके सहारे हम अपनी प्रार्थनाओं को भगवान तक पहुंचाते हैं। लोग जैनुलाब्दीन जी को एक गो बिटवीन यानी मेडिएटर मानते थे। किस बात में, इन देयर एफर्ट्स, उनके कोशिश में, उनके प्रयास में, टू प्रोपिशिएट एविल फोर्सेस, दानवी शक्तियों को शांत करने की जो उनका कोशिश है, उसमें वो कलाम जी के पिताजी यानी जैनुलाब्दीन जी को अपना मेडिएटर मानते थे। हाउएवर, खैर जो भी हो, दिस इज़ नॉट अ करेक्ट अप्रोच, ये एक बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। एडवर्सिटी इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ, एडवर्सिटी यानी कि दुख जो होता है, बुरा वक्त होता है, वो जीवन का हिस्सा होता है। विच गिव्स अस अ चांस, जो हमको एक अवसर देता है, फॉर इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है खुद का जांच करना। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम, एडवर्सिटी है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपसे कुछ मिस्टेक है। आप इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, खुद का जांच कीजिए, और आपको आई होप उसका जो भी रीज़न है वो मिल जाएगा। दिस इज़ वाई, और यही वो कारण है, दिस, ये जो दिस बोला गया था, इस प्रोसेस को, शुड नेवर बी फॉलोड, उसको कभी भी फॉलो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 एक और कोटेशनल क्वेश्चन है, टेक्स्ट का लाइन है, वाई डोंट यू से दिस टू द पीपल हु कम टू यू। आप ये बात उन लोगों से क्यों नहीं कहते जो आपके पास आते हैं। ये लाइन कलाम जी बोल रहे हैं अपने पिताजी से। कलाम जी ने अपने पिताजी से पूछा था कि प्रार्थनाओं का क्या महत्व है, तो उनके पिताजी ने बताया कि प्रार्थनाएं मिस्टीरियस नहीं होती, बल्कि इनमें मैंने कोई रहस्य नहीं होता। और ये भी बोले थे कि जब लोग दुखी हों तो उन्हें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि भगवान उनकी मदद करते हैं। तभी कलाम जी ये बात बोले थे कि वाई डोंट यू से दिस टू द पीपल हु कम टू यू। तो आप यही बात उन लोगों से क्यों नहीं कहते जो आपके पास मदद मांगने के लिए आते हैं। आपको समझ में आया। इसमें क्वेश्चन क्या है कि हु से दिस टू हुम, ये लाइन कौन किससे कहता है, एंड व्हाट इज रिफर टू बाय द वर्ड दिस, इस लाइन में दिस का क्या मतलब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू पीपल कम टू द पर्सन स्पोकन टू, जिस व्यक्ति से यह बात बोला जा रहा है उसके पास लोग क्यों आते हैं। आंसर देखिए, कलाम सेज दिस टू हिज फादर जैनुलाब्दीन। कलाम जी ये बात अपने पिताजी से बोलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्लियर, कलाम जी ये बात अपने पिताजी से बोल रहे हैं। सेकेंड, व्हेन ट्रबल्स कम इन लाइफ, जब जीवन में मुसीबत आती है, ट्रबल आती है, पीपल शुड नॉट गेट अफ्रेड ऑफ दिस, पीपल को इससे डरना नहीं चाहिए, लोगों को इससे डरना नहीं चाहिए। एज, जैसा कि एडवर्स सिचुएशन, विपरीत परिस्थितियाँ, खराब भी परिस्थितियाँ होती हैं, प्रोवाइड्स अस एन अपॉर्चुनिटी, हमको एक मौका देती हैं, टू इंट्रोस्पेक्ट आवर सेल्व्स, ताकि हम खुद की जांच कर सकें। दिस इज़ द थिंग, यही वो बात है, दैट इज़ रिफर्ड टू, जिसको संकेतित किया गया है बाय द वर्ड दिस, दिस शब्द द्वारा। यानी कि जब भी मुसीबत आए तो घबराना नहीं है, बल्कि खुद का जांच करना है कि आपसे कहाँ मिस्टेक है। नेक्स्ट पैराग्राफ, द पीपल हु वेयर इन डिस्ट्रेस, वे लोग जो दुख में थे, केम टू द पर्सन स्पोकन टू, जिस व्यक्ति से बात बोला गया उनके पास आते थे। यानी कि कलाम जी के पिताजी के पास जो व्यक्ति दुखी होते थे वो आते थे। दे कंसिडर्ड हिम, कंसिडर का मतलब समझना, मानना, वे लोग उनके पिताजी को मानते थे। कंसिडर्ड हिम, उनको समझते थे एज अ मेडिएटर, एक मेडिएटर के रूप में। इन देयर अटेम्प्ट्स, अपने प्रयास में, टू प्लीज एविल फोर्सेस, ऊपर भी सेम लाइन लिखा गया है, दानवी शक्तियों को, बुरी शक्तियों को शांत करने का उनको जो कोशिश होता था, उसमें वे कलाम जी के पिताजी को अपना मेडिएटर मानते थे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज कलाम्स फादर रिस्पॉन्स, कलाम जी के पिताजी का क्या रिस्पॉन्स था, क्या उत्तर था, टू हिज सन्स क्वेरी, उनके बेटे का जो क्वेरी है, क्वेरी का मतलब होता है एक तरह से प्रश्न, प्रश्न का क्या उनका जवाब था, अबाउट प्रेयर एंड स्पिरिचुअलिटी। और प्रश्न किस चीज़ के बारे में था, प्रेयर और स्पिरिचुअलिटी के बारे में, कि प्रार्थनाएं और जो स्पिरिचुअलिटी या धार्मिकता होती हैं वो उन मतलब क्या, उन रहस्य क्या है या फिर क्या बात है। ये बात कलाम जी ने अपने पिताजी से पूछा था। तो उसका आंसर देखिए कलाम जी के पिताजी क्या दे रहे हैं। इन हिज चाइल्डहुड, बचपन में, कलाम वॉज नॉट स्पिरिचुअल माइंडेड, कलाम जी धार्मिक नहीं थे, यानी कि धर्म के प्रति उतना पूजा पाठ वगैरह नहीं करते थे, धार्मिक नहीं थे कहने का मतलब। सो इसलिए व्हेन ही वेंट टू द मॉस्क, जब वो मस्जिद में गए, विथ हिज फादर, अपने पिताजी के साथ, एंड चैंटेड द अरबिक प्रेयर्स, और जब वहाँ पर अरबी में जो नमाज होता है उसको उन्होंने पढ़ा। चैंट का मतलब होता है कोई प्रार्थना पढ़ना। चैंटेड द अरबिक प्रेयर्स, अरबी में जो नमाज को उन्होंने पढ़ा। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट, कलाम जी को नमाज का मतलब समझ में नहीं आया, अर्थ समझ नहीं सके। ही ओनली बिलीव्ड, उनको सिर्फ विश्वास था, दैट इट रीच्ड गॉड, कि ये जो प्रार्थना है वो भगवान तक पहुंचता है, उनको सिर्फ इतना विश्वास था, परंतु नमाज का मीनिंग उनको समझ में नहीं आता था। सो व्हेन ही वाज ओल्ड इनफ, जब वो काफ़ी बड़े हो गए, टू आस्क क्वेश्चंस, प्रश्न पूछने लायक, या वो प्रश्न पूछ सकें, ही आस्क्ड हिज फादर अबाउट द रिलेवेंस ऑफ प्रेयर, तो उन्होंने अपने पिताजी से प्रेयर का रिलेवेंस के बारे में पूछा। रिलेवेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, महत्व के बारे में पूछा, कि जो कविताएं हैं, सॉरी कविता बोल रहा हूँ, जो प्रेयर्स होती हैं, प्रार्थनाएं, उनका क्या महत्व होता है, क्या रिलेवेंस क्या है। हिज फादर आंसर्ड दैट, उनके पिताजी ने जवाब दिया कि देयर वॉज नथिंग मिस्टीरियस अबाउट प्रेयर, उन्होंने कहा कि प्रार्थनाओं में कोई मिस्ट्री नहीं, कोई रहस्य नहीं होता, प्रार्थनाएं बहुत ही सिंपल होती हैं। ही एडेड दैट, उन्होंने ये भी बताया कि प्रेयर कैन मेक अ कम्युनियन, प्रार्थना क्या कर सकती है, एक कम्युनियन बना सकती हैं, बिटवीन द ह्यूमन सोल एंड द सुप्रीम सोल, किसके बीच, जो हमारी आत्मा है, ह्यूमन सोल, और द सुप्रीम सोल यानी कि गॉड। आप प्रार्थनाओं के जरिए भगवान से बात कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना था कि प्रार्थनाएं
भगवान से बात करने में, भगवान से आपको जोड़ने में मदद करती हैं। ही ऑल्सो टोल्ड दैट, उन्होंने ये भी बताया, व्हेन वन प्रेड, जब कोई प्रार्थना करता है, हिज सोल लेफ्ट हिज बॉडी, तो उसका आत्मा जो है शरीर से निकल जाता है। कहने का मतलब मर नहीं जाता है, आत्मा का आयाम जो है, डायमेंशन बढ़ जाता है, एंड बिकेम यूनिफाइड विद द यूनिवर्स, और उसकी आत्मा जो है इस यूनिवर्स के साथ एक हो जाती है, यूनाइट हो जाती है। विच न्यू नो डिवीज़न, जो किसी भी भेद को नहीं मानता। ये जो ब्रह्मांड है, कॉस्मोस, यूनिवर्स, ये किसी भी तरह का अंतर को नहीं मानता। जैसे वेल्थ का, धन का, एज यानी कितनी उम्र है आपकी, कास्ट आपका कौन सा कास्ट है, जाति क्या है, और क्रीड, क्रीड का मतलब आप किस धर्म को मानने वाले हैं। इन सब का कोई डिवीज़न नहीं है इस यूनिवर्स में। यही उनका जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द हाउस, उस घर का वर्णन कीजिए, इन विच कलाम लिव्ड, जिसमें कलाम जी रहते थे। आंसर, द हाउस इन विच कलाम लिव्ड, वो घर जिसमें कलाम जी रहते थे, विद द अदर मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ, वाज सिचुएटेड ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, वो घर रामेश्वरम के मस्जिद वाली गली में उपस्थित था। वन हैड टू वॉक फॉर 10 मिनट्स, किसी भी व्यक्ति को 10 मिनट्स, लगभग 10 मिनट पैदल चल के जाना पड़ेगा, टू रीच कलाम्स हाउस, कलाम जी के घर पहुंचने के लिए, फ्रॉम द फेमस शिवा टेम्पल ऑफ रामेश्वरम, रामेश्वरम का जो प्रसिद्ध शिव जी का मंदिर है, वहाँ से आप 10 मिनट पैदल चल के जाइएगा तो उनके घर पहुँच जाइएगा। इट वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, ये जो घर है वो 19वीं शताब्दी के मध्य में, मिडिल में बनाया गया था। दिस हाउस बिलोंग टू वन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ कलाम, ये हाउस कलाम जी के पिताजी ने नहीं बनवाया था। यहाँ पे लिखा है बिलोंग टू वन ऑफ द एंसेस्टर्स, किसी एक पूर्वज का था, ऑफ कलाम, यानी कलाम जी के खानदान में दादा परदादा किसी का बनाया हुआ ये घर था, लेकिन इसमें ये लोग भी अब रहते थे। इट वॉज फेयरली लार्ज, काफ़ी आकार में घर बड़ा था। इट वॉज फेयरली लार्ज इन साइज, आकार में काफ़ी बड़ा था। इट वॉज मेड ऑफ ब्रिक एंड लाइम स्टोन, और ये घर ईंट और लाइम स्टोन का मतलब होता है चूना, ईंट और चूना का बना हुआ था। इट हैड अ लार्ज किचन एज वेल, और इसमें एक बड़ा सा किचन भी था घर में। द किचन हैड द प्रोविज़न ऑफ कुकिंग फूड फॉर अ गुड नंबर ऑफ पीपल, किचन में काफ़ी लोगों को लिए एक साथ खाना बनाने का प्रोविज़न था, मतलब स्थान था। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त, द हाउस हैड द प्रोविज़न ऑफ गिविंग सीट टू अ गुड नंबर ऑफ पीपल, यहाँ तक कि उस घर में काफ़ी लोगों को बैठने का भी स्थान था, यानी कि घर काफ़ी बड़ा था साइज में। ये इनका घर का डिस्क्रिप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द सीन, उस सीन का उस वर्णन कीजिए, वेयर पीपल गैदर्ड बिफोर द ओल्ड मॉस्क, जहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग जो हैं मस्जिद के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं, विथ बाउल्स ऑफ वाटर, अपने हाथ में कटोरे में पानी लिए हुए, उस सीन का वर्णन करना है। इसका आंसर देखिए, कलाम्स फादर वुड टेक कलाम टू एन ओल्ड मॉस्क, कलाम जी के पिताजी कलाम जी को एक पुराना सा मस्जिद में ले जाते हैं, ऑफ हिज एरिया, उन्हीं के एरिया में है, फॉर इवनिंग प्रेयर, शाम की नमाज को पढ़ने के लिए। वहाँ पर नमाज नहीं, प्रेयर लिखा जा रहा है इंग्लिश में, हम नमाज ही समझेंगे। व्हेन दे केम आउट आफ्टर द नमाज, जब वे लोग नमाज पढ़ के बाहर आते थे, कलाम वुड सी, तो कलाम जी देखते थे, पीपल विथ बाउल्स ऑफ वाटर इन देयर हैंड्स वेटिंग फॉर हिज फादर, कि बहुत सारे लोग अपने हाथों में कटोरे में पानी लिए हुए उनके पिताजी का इंतजार कर रहे होते हैं। एंड देन हिज फादर डिप्ड, डिप का मतलब होता है पानी में हाथ डुबोना। देन हिज फादर डिप्ड हिज फिंगर टिप्स, फिंगर टिप्स का मतलब अंगुलियाँ, अंगुली का जो एंड है, छोर, ऊपरी किनारा, उसको फिंगर टिप्स बोलते हैं। उनके पिताजी अपने उंगलियों को उन जो बॉल्स वाटर है कटोरे में पानी में डुबाते थे, इनटू द बॉल्स ऑफ वाटर, एंड चैंटेड अ प्रेयर, और हाथ डुबाकर कोई प्रार्थना पढ़ देते थे। ही डिड इट, वो ऐसा करते थे, इन ऑर्डर टू प्यूरिफाई दैट वाटर, उस पानी को पवित्र करने के लिए, सेंक्टिफाई, शुद्ध करने के लिए। एंड पीपल वुड बिलीव दिस, हॉली, सॉरी लाइन में कुछ मिस्टेक है, एंड पीपल वुड बिलीव दिस हॉली वाटर, यहाँ पर वाटर छूट गया है, और लोग इस हॉली वाटर में विश्वास करते थे। देन, उसके बाद, दे कैरीड इट होम, वे लोग इस पानी को अपने घर ले जाते थे, टू क्योर द सिक पीपल, बीमार लोगों का इलाज करने के लिए। हैविंग ड्रंक दिस वाटर, ये पानी पीने के बाद, पीपल गॉट क्योर्ड,
कई सारे लोग ठीक हो जाते थे। देन दे यूज टू विजिट कलाम्स हाउस, वे लोग कलाम जी के घर भी आते थे ठीक होने के बाद, टू थैंक हिज फादर, उनके पिताजी का धन्यवाद करने के लिए। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस ठीक से समझ में आए होंगे, नहीं समझ में तो वीडियो को बार बार चला के देखिए। ये 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है उसका मैं वीडियो जल्दी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।